बीए बीएड थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में हम भाषा एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले लेखन कौशल से संबंधित जैसे जो शिक्षण विधियां हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए कहा था। इससे पहले हम इसके उद्देश्य और क्या लेखन कौशल है, क्यों लेखन कौशल का अभ्यास करवाया जाता है, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम लेखन कौशल से संबंधित जो शिक्षण विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। लेखन लेखन कौशल शिक्षण की विधियां। लेखन कौशल शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं इनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे लेखन कार्यों में वर्ण हैं, अक्षर हैं, इनकी बनावट का ध्यान रखना चाहिए। इसको हमने पहले जैसे कि जो लेखन कौशल पढ़ा था उसके उद्देश्यों में हमने इन बातों का अध्ययन किया था। तो उसी दृष्टि से उन सबके अभ्यास के लिए, उनकी कुशलता के लिए हमें कौन कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए, वही समस्त विधियां लेखन शिक्षण की विधियां कहलाएंगी। जैसे लेखन शिक्षण के लिए जो विधियां निर्धारित की गई हैं उनमें अक्षर के रूप की अनुकरण विधि है, स्वतंत्र अनुकरण विधि, श्रुतलेखन विधि भी है, मॉन्टेसरी विधि, जैकोटॉट विधि, मनोवैज्ञानिक विधि और पेस्टालॉजी विधि। सबसे पहले हम अक्षर के रूप की अनुकरण विधि का अध्ययन कर लेते हैं। अक्षरों के रूप की अनुकरण विधि। इस विधि के माध्यम से भी बालकों को जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनकी सही बनावट का ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शब्दों को, अक्षरों के स्वरूप को इस तरह से, जैसे कई बुक और कॉपी भी इस तरह की देखी होंगी जिनमें डॉट डॉट करके भी कुछ अक्षर बनाए जाते हैं और उन अक्षरों के ऊपर लाइनें करने का कार्य बच्चों को दिया जाता है। वो सधे हुए हाथ से उन पर लाइनें करते रहते हैं, हाथ फेरते रहते हैं। उससे भी उनकी उंगलियां उन अक्षरों और शब्दों को बनाने के प्रति अभ्यस्त हो जाती हैं और वो अक्षरों को बनाना सीख जाते हैं। इसीलिए लेखन में अक्षर और शब्दों के स्वरूप को विशेष महत्व दिया गया है और इनके आकार, जो इनका आकार निर्धारित किया गया है वह सही हो, सुंदर हो, सुडौल हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान इस पर दिया जाता है। इसी विधि के लिए इस विधि के और विकसित रूप के लिए जैसे बालकों को कहीं स्लेट पर भी अभ्यास करवाया जाता है, कभी कभी श्यामपट्ट पर भी अभ्यास करवा दिया जाता है और कभी जैसे कुछ डॉट वाली, डैश वाली कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनमें इस तरह के अक्षरों की बनावट को डॉट की रेखाओं से उकेरा जाता है। तो उन पर भी बालक अभ्यास करके इनको सीख लेते हैं। तो इस तरह उन्हें अक्षरों का अभ्यास हो जाता है। ऐसे सिखाने के लिए ऐसी पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है
जो इन बिंदुओं को मिलाने का अभ्यास बालकों को करवाती हैं। आजकल ऐसी पुस्तकों का भी चलन हो गया है। जो प्रारंभिक क्लासें होती हैं, प्रारंभिक कक्षाएं जैसे प्री नर्सरी, LKG, UKG, तो वहाँ इस तरह की पुस्तकें देखने को मिलती हैं। इस तरह की पुस्तकों में बालक अभ्यास करते हैं और जब उन पुस्तकों पर बार बार ऐसे अक्षरों पर लिखते हैं तो उनकी उंगलियां उन अक्षरों को बनाने के प्रति अभ्यस्त हो जाती हैं और बालक उस लिखने की कला में अभ्यस्त होते चले जाते हैं। इसीलिए जब बालक इन शब्दों और अक्षरों को लिखता है, बार बार लिखता है, बार बार प्रयास करता है, कहीं उससे गलतियां भी होती हैं। ऐसा भी होता है कि अक्षर लिखे होने के बाद भी, क्योंकि बालक प्रारंभिक रूप में ही लिखना प्रारंभ करता है, तो वह उन अक्षरों को भी ठीक नहीं लिखता है, तो शिक्षक द्वारा अपेक्षित सुधार उनमें किया जाता है। कहीं आवश्यकता पड़ने पर जैसे हाथ पकड़कर लिखवाने का भी उन्हीं अक्षरों पर प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के अक्षर या शब्दों को उन्हीं का अनुकरण करते हुए लिखे जाने के कारण ही इसे हम अक्षरों के रूप अनुकरण की विधि का नाम देते हैं, जिसमें बालक उन अक्षरों का अनुकरण करते हुए ही अक्षर बनाना सीखते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्र अनुकरण विधि या श्रुत लेखन विधि का अध्ययन करते हैं। स्वतंत्र अनुकरण यही लिख लेंगे, सभी विधियां आ जाएंगी। स्वतंत्र अनुकरण या श्रुत लेखन विधि। जब बालक इस विधि के अंतर्गत देखकर लिखना सीख जाता है तो उसके बाद उसे स्वतंत्र अनुकरण के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जब छात्र अक्षरों और वाक्यों को लिखना सीख लेते हैं उसके बाद ही इस विधि का अधिक उपयोग हो पाता है। इस विधि में छात्रों को दिए गए गद्यांश को स्वतंत्र रूप में अनुकरण करना सिखाया जाता है। कोई गद्यांश उन्हें लिखकर दे दिया जाता है या कहीं पुस्तक में से उन्हें लिखे हुए उस गद्यांश को उतारने के लिए कहा जाता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से वो उसे लिखते हैं, उसका अनुकरण करते हुए लिखते हैं। और इसी आधार पर जैसे वो कितना लिखना सीख गए हैं और लिखने में कहाँ उनको और कहीं दिक्कत आ रही है, उसका मूल्यांकन करने के लिए भी श्रुत लेखन विधि का भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ किसी गद्यांश को बोलकर उन्हें लिखवाया जाता है और फिर उनमें क्या गलतियाँ, क्या अशुद्धियाँ उन्होंने की हैं, कौन से अक्षर की बनावट को गलत लिखा है, इस तरह के अभ्यास का फिर मूल्यांकन किया जाता है। जो उनमें अपेक्षित सुधार होता है वह सुधार भी उसमें करवा दिया जाता है। इसलिए इस विधि का जो है उद्देश्य अक्षरों और वाक्यों को सुंदर और सुडोल रूप में बनाना और शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, यह मुख्य उद्देश्य इस विधि का होता है। इसमें शब्दों की वर्तनी का भी महत्व दिया जाता है। लेखन में शब्दों की शुद्ध वर्तनी का क्योंकि विशेष महत्व है और जैसे वाचन में शुद्ध वाचन का, शुद्ध उच्चारण का महत्व होता है, ठीक इसी तरह से लेखन कला में शुद्ध लिखने को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। और इसी को आधार बनाकर लेखन शिक्षण में या लिखने में बालकों को अभ्यस्त करने के लिए लेखन शिक्षण की कुछ विधियों का अध्ययन करवाया जाता है। पहली अवस्था में शब्दों को देखकर उनके शुद्ध रूप में अनुकरण लिखना बालकों को सिखाया जाता है। उसके बाद श्रुत लेखन में सुनकर उन्हें बिना देखे लिखने का अभ्यास बालकों को करवाया जाता है। अशुद्ध शब्दों को बार बार या अनेक बार लिखने को भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे श्रुत लेखन के पश्चात जैसे जो अक्षर हैं जिनकी बनावट या तो हमने गलत लिखी है या उनका रूप शुद्ध नहीं लिखा है, अशुद्ध लिखे हैं, तो इस तरह के
वर्णों को या शब्दों को पुनः लिखने को दिया जाता है। और पुनः में भी कहीं उन्हें 5 बार लिखने का अभ्यास करने को कहा जाता है, कहीं 10 बार का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। जब वह बार बार उन अक्षरों को उसी प्रकार से शुद्ध रूप से लिखेंगे तो वो लिखने की उस कला में निपुण हो जाएंगे और उनका यह अनुकरण लाभकारी होगा और बालक शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। बिना देखे भी उन्हें लिखने का अभ्यास इस विधि के माध्यम से हो जाता है। इसके बाद और लिखने के अभ्यास की विधि है मॉन्टेसरी विधि। इन्होंने भी लिखने के प्रति, लेखन शिक्षण के प्रति बालकों को अभ्यास करवाने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह के वर्णों और अक्षरों को बताया है कि जो किसी प्लास्टिक से या लकड़ी से बने हों। बालक उनसे खेल खेल में सीख जाते हैं। मॉन्टेसरी विधि मैडम मौर्य ये मॉन्टेसरी हैं जो बालक को खेल खेल में ही सब कुछ सिखा देने को ही महत्व प्रदान करती हैं। और इसी दृष्टि से इन्होंने अक्षर जो वर्ण हैं उनके लिए भी उन्होंने खिलौनों की भांति ही लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए वर्ण या अक्षरों को लिया है, जिन्हें बालक को खेलने के लिए दिया जाता है। खेलने से वह बार बार उन वर्णों को, अक्षरों को देखते हैं, उन पर उंगलियों से उन्हें उंगलियां फेरते भी हैं, तो धीरे धीरे उनकी उंगलियां उन अक्षरों के प्रति सध जाती हैं। साथ ही जैसे बनावट के लिए ए, क या अन्य कोई वर्ण उन्हें दिए गए हैं तो उनको पूरे अक्षर भी दिए जाते हैं, साथ ही कभी कभी आधे अक्षर भी उसमें होते हैं। फिर इस तरह का है, कहीं इस तरह का है, ये है, तो इस तरह के भी वर्णों की बनावट उन टुकड़ों में होती है। फिर बालक उन्हें इस तरह के टुकड़ों में मिलाकर लिखना सीखते हैं, उन्हें मिलाना सीखते हैं जब अभ्यस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार मॉन्टेसरी के अनुसार बालक खेल खेल में ही वर्णमाला सीख जाते हैं। इन्होंने इस विधि को एक तरह से मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि का भी नाम दिया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा का आधार उनका होता है वो व्यवहारिक ही होता है। और चूंकि यह विधि अक्षरों के बनावट की व्यवहारिकता पर ध्यान देती है, इसीलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि भी कहा है। इसके अंतर्गत सिखाते समय हाथ, आँख, कान तीनों की सक्रियता पर बल दिया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक या लकड़ी के बने अक्षरों को बालक देखते हैं, फिर उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं। इन्हीं अक्षरों पर वो पेंसिल को भी घुमाते हैं, रंगीन पेंसिल का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कलरफुल पेंसिलों के प्रयोग से बालक और आकर्षित होते हैं उन रंगों के प्रति, इसलिए इस तरह का प्रयास भी इस विधि में किया जाता है। इस प्रकार बालकों के अक्षरों के स्वरूप को आँख और हाथ से अवगत करवाया जाता है। फिर उसके बाद इस विधि के अनुसार अक्षरों के रूप का अनुकरण करवाया जाता है और अक्षरों को बार बार लिखने का अभ्यास भी करवाया जाता है। फिर 2 अक्षरों के शब्दों को लिखना वो सीखते हैं। धीरे धीरे उनकी कठिनाई धीरे धीरे और जैसे सीखते जाते हैं तो वो उनके लिए लिखना सरल भी होता जाता है। और अक्षरों को लिखना पहले 2 शब्दों को, वर्णों को मिलाकर शब्द लिखना सिखाते हैं, फिर 3 वर्ण मिला देंगे, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से उनको एक एक करके मात्राओं का ज्ञान भी करवाया जाता है। और धीरे धीरे वो सरल से कठिनता की ओर, यदि कठिनाई स्तर की ओर बढ़ते हुए वह अपने वर्णों का पूर्ण ज्ञान कर लेते हैं। उन्हें वर्णों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और जैसे धीरे धीरे वह पुस्तक पढ़ने का कार्य भी सीख जाते हैं। इसलिए मॉन्टेसरी विधि को मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कहा गया है। जैकोटॉट शिक्षण विधि, इसमें भी छात्र अपने लेखन में स्वयं सुधार करता है। इसमें भी बालकों को जैसे कोई शब्द जो या कोई वाक्य हैं जो उन्होंने पढ़ रखे हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है। तो जैकोटॉट विधि है, इसे भी मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है।
जैकोटॉट शिक्षण विधि के अंतर्गत बालकों को लेखन का स्वयं सुधार करना सिखाया जाता है। बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को छात्रों को लिखने के लिए दिया जाता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर शिक्षक द्वारा लिखित शब्दों में मिलान करके अशुद्धियों को शुद्ध कर लेते हैं। जब उन्हें लिखने को दिया जाता है फिर उन्हें मिलान भी स्वयं ही करना होता है। इस प्रकार वो जब स्वयं कार्य करके सीखते हैं तो उनका अभ्यास और अधिक दृढ़ होता है और वह लिखने के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं। लिखने के साथ साथ ही शुद्ध लिखने के प्रति अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने कहीं गलत लिखा है तो अनुकरण के द्वारा जब वह मिलान करते हैं तो वहाँ अपनी अशुद्धियों को सुधार के रूप में शुद्ध करके लिखते चलते हैं। जब वाक्य लिखने लगते हैं तो उन्हें पुनः मूल वाक्य दिया गया है उससे मिलान करने को कहा जाता है। वह फिर मूल वाक्य से मिलान कर लेते हैं। इस प्रकार बार बार लिखने के अभ्यास से मूल वाक्य को बिना देखे ही वो लिखना सीख जाते हैं और छात्र जो लिख रहे हैं उसमें उन पूरी शुद्धता का फिर ध्यान रखते हैं और उनकी जो अशुद्धता है वह दूर हो जाती है। अशुद्धता है वह नहीं रहती, क्योंकि मूल वाक्य के मिलान के साथ साथ वह बार बार लिखते जाते हैं। जैसे मानो राम लिखता है, बालक को लिखने के लिए दिया है, कई बार वह पन्ने में इसी को लिखता चलेगा और फिर अगर कहीं उसने गलती की है तो जो मूल वाक्य उसे लिखने को दिया गया है इसी वाक्य से वह मिलान करेगा और मिलान करके वह कहीं उसने अगर गलतियां की हैं तो उनमें सुधार भी कर लेगा और धीरे धीरे जब तक वह यहाँ लिखने के लिए पहुँचेगा तब तक वह इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि बालक शुद्ध रूप में अपने पूरे मूल वाक्य को बिना देखे ही लिख लेगा। तो इस प्रकार जैकोटॉट शिक्षण विधि को भी लेखन कौशल शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह से और भी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जिनके अंतर्गत बालकों को वर्णमाला के अक्षर और शब्द ये सभी सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना ही पहले सिखाया जाता है। उसके अंतर्गत कि जैसे बालक उच्चारण करना सीख जाता है, पूरा वाक्य बोलना सीख जाता है, तो फिर वह धीरे धीरे उनके अंशों को लिखना सीख लेगा। तो इस तरह के भी कुछ शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस तरह की मान्यता को व्यक्त किया है कि हम बालक को सर्वप्रथम बोलना सिखाएं। ऐसा एक विद्वान है वो कह रहे हैं, उनका कथन है कि सर्वप्रथम हमें बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए और पूर्ण वाक्यों के लिए किसी चिन्ह विशेष को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो भाव हैं उन्हें किन चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है तो उन चित्रों का भी सहारा लिया जाना चाहिए। भाव चित्र उनके मस्तिष्क में बन जाएं, इतना ही पर्याप्त होता है। जब बच्चे मौखिक रूप से पूर्ण वाक्य बोलने लगें, उनकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दृढ़ हो जाएंगी तो उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। जब उनके प्रति जब वो अभ्यस्त हो जाते हैं उसके बाद ही उन्हें पढ़ने लिखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। एक और लेखक हैं, उनकी यह मान्यता है कि जब बालक पाठशाला में भर्ती होने आता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना जानता है। प्रारंभ में बालक जब बोलना सीखते हैं और जब प्रारंभिक रूप से पाठशाला में आते हैं तो छोटे ही होते हैं, तो उस समय उनके वाक्य छोटे होते हैं। छोटे छोटे वाक्यों के रूप में ही वह अपने भावों को अभिव्यक्त करना जानते हैं। आपस में मिलकर जब वे शब्दों और वाक्यों के रूप में बड़े होने लगते हैं वाक्य, तभी वे सार्थक हो पाते हैं। अलग अलग टुकड़ों के रूप में वह अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तब तक उनके जो शब्द वाक्य के रूप में पिरोए जाते हैं पूर्णतः सार्थक नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे वह सार्थक होने लगते हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होने लगता है और उसी के आधार पर बालकों को सार्थक शब्द या अथवा सार्थक वाक्य सिखाए जाने चाहिए। तो इस आधार पर इस तरह की मनोवैज्ञानिक विधि का भी लेखन शिक्षण कार्य में उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद है
पेस्टालॉजी विधि। पेस्टालॉजी का जो मुख्य आधार है बालक को सिखाने का, वह भी सरल से कठिन की ओर ही चलता है। इसमें अक्षर का ज्ञान बालकों को पहले करवाया जाता है। छठी है पेस्टालॉजी विधि। पेस्टालॉजी विधि के अंतर्गत बालक सरल से कठिनता की ओर सीखता है। अक्षर ज्ञान पहले सीखता है। इसके बाद अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित करके भी इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद उन टुकड़ों के योग से भी अक्षर रचना सिखाई जाती है। पहले उन वर्णों को सिखाया जाता है जो कि सरल होते हैं। सरल रूप में जिन वर्णों को तोड़कर जोड़ना सिखाना आसान होता है, उन्हीं वर्णों को पहले इसमें सिखाया जाता है। उसके पश्चात ऐसे वर्ण जो कठिन होते हैं उन्हें भी तोड़कर फिर जोड़ने का प्रयास इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारी लेखन शिक्षण से संबंधित समस्त शिक्षण विधियां हो गई हैं। इसके पश्चात हम लेखन शिक्षण में आने वाले कौन कौन से दोष हैं, क्या कौन सी कठिनाई हैं जो अनुभव की जाती हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन से उनके उपाय अपनाए जाने चाहिए, उन उपायों का भी अध्ययन करेंगे।